हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग जो अपनी स्टोरी चल रही है उसका जो सेकंड पार्ट जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार, इसका जो शेष भाग बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको पढ़ेंगे, उसको पूर्ण करेंगे, पूरी स्टोरी को आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, पैराग्राफ में देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ऑर्गेनाइज माने होता है बच्चों संगठित करना। कोऑपरेटिव का अर्थ है सहकारी समिति। सहकारी समिति। ए ग्रुप ऑफ यंग मेन का अर्थ है बच्चों नौजवानों का एक समूह। have fallen into the vicious circle of middlemen. Vicious circle of middlemen का अर्थ है बिचौलियों का दुष्चक्र। The vicious circle of middlemen का अर्थ है बच्चों, middlemen मतलब बिचौलिए और vicious circle माने दुष्चक्र। तो the vicious circle of middlemen का अर्थ है बिचौलियों का दुष्चक्र। Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाया था। ट्रैप्ड बने फंसाया था। तो अब आइए पूरा अर्थ बताते हैं, सुनिए। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. लेखिका कहती हैं कि मैं एक युवकों के ग्रुप से, युवकों का समूह, कौन सा समूह? Who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो कि बिचौलियों के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और बिचौलिए कौन से बिचौलिए? कौन से बिचौलियों के दुष्चक्र में फंसा हुआ है? Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाया था। ऐसे युवकों, नौजवानों के ग्रुप से मैंने पूछा, मैंने सवाल किया, मैं पूछती हूँ, उनसे प्रश्न करती हूँ। कौन सा प्रश्न करती हैं वो? Why not organize yourselves into a cooperative? आथर उनसे ये प्रश्न करती हैं कि आप लोग अपने को सहकारी समिति के रूप में क्यों नहीं संगठित कर लेते हो? तो वे लोग क्या कहते हैं? They say, वे कहते हैं, even if we get organized, भले ही हम लोग संगठित हो जाएं, भले ही हम लोग सहकारी समिति के रूप में संगठित हो जाएं, we are the ones who will be hauled up by the police. हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस के द्वारा खींच लिए जाएंगे। will be hauled up माने खींच लिए जाएंगे। will be hauled up by the police माने पुलिस के द्वारा खींच लिए जाएंगे। बिटेन पीटे जाएंगे। एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ हटकर काम करने के लिए, इलीगल मतलब अवैधानिक काम करने के लिए जेल में घसीट ले जाएंगे। ये बात वे लोग लेखिका को बताते हैं। आथर से ऐसा कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। लेखिका कहती हैं, आथर कहती हैं, आथर हमें बताती हैं
कि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है who could help them see things differently, जो कि कोई दूसरा काम करने में उनकी मदद कर सके। Who could help them see things differently, जो उन लोगों की दूसरा कोई काम करने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are, उनके फादर्स उतने ही ऊबे हुए हैं जितने कि वे लोग, माने जो नौजवान हैं, उनके पिता लोग, उनके फादर्स उतने ही थके हुए हैं, उतने ही ऊब चुके हैं जितने कि वे लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. आथर हमें बताती हैं, लेखिका हमें बताती हैं कि वे लोग कौन? मुकेश और उनका परिवार और जितने लोग बैंगल मेकर्स हैं, जो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वे लोग बात करते हैं एंडलेसली, माने ऐसा, मतलब ऐसी बात करते हैं जो कभी न खत्म होने वाली होती है। और बात किस तरीके? इन ए स्पाइरल, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, माने वे एक प्रकार से ऐसी बात करते हैं जो घुमावदार होती है। स्पाइरल मतलब घुमावदार, जो कि घुमावदार होती है और जो कि कभी भी न खत्म होने वाली होती है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो गरीबी से, एपैथी कहते हैं उदासीनता को, गरीबी से उदासीनता की ओर जाती है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो कि गरीबी से उदासीनता की ओर, लालच की ओर और इनजस्टिस माने अन्याय की ओर चलती है या जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, लेखिका कहती हैं कि उनकी बातों को सुन करके मुझे दो भिन्न संसार दिखाई पड़ते हैं। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है बच्चों भिन्न। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक दुनिया जो दिखाई पड़ती है वह दुनिया उस परिवार की जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और जो उस जाति के कलंक से बोझिल जिसमें उन्होंने जन्म लिया है कि दुनिया है। एक दुनिया लेखिका को यह दिखाई पड़ती है और दूसरी दुनिया द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरी दुनिया जो लेखिका को दिखाई पड़ती है वह है किस चीज की? ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। विशियस सर्किल माने होता है बच्चों दुष्चक्र, साहूकार के दुष्चक्र की, और जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिए हैं, उनके दुष्चक्र की, और पुलिस वालों की, द कीपर्स ऑफ लॉ का मतलब है कानून के रखवालों की, द ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों की, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं की। इनके दुष्चक्र की दूसरी दुनिया है। माने दूसरी दुनिया जो लेखिका को दिखाई पड़ती है वह साहूकार लोगों की, बिचौलियों की, पुलिस वालों की, कानून के रखवालों की, सरकारी अधिकारियों की और राजनेताओं के दुष्चक्र की दुनिया दिखाई पड़ती है उसको। ये दूसरी दुनिया उसको दिखाई पड़ती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन लोगों ने मिल करके, टुगेदर दे माने उन लोगों ने मिल करके, हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बालक पर बोझा लाद दिया है। कौन सा बोझा लाद दिया है? दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ऐसा बोझा लाद दिया है जिसको कि वह उतार नहीं सकता है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन।
बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जागरूक होने से पहले वह इसे उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जिस तरीके से उसके फादर ने स्वीकार किया। एक्सेप्ट माने बच्चों होता है स्वीकार करना। टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब होता है बच्चों एनी अदर थिंग, कोई दूसरी चीज़। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। कोई दूसरी चीज़ करना, कोई दूसरा काम करना, इसका मतलब होता है साहस जुटाना। उनके लिए कोई दूसरे चीज़ को करना या कोई दूसरे काम को करने का मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होगा कि साहस जुटाना, हिम्मत करना। टू डेयर माने होता है बच्चों हिम्मत करना, इसका मतलब ये होगा कि साहस जुटाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस जुटाना उनके ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, लेखिका कहती हैं कि जब मैं, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैं इस चीज़ की एक फ्लैश या चमक कह सकते हैं अनुभव करती हूँ मुकेश के अंदर, तो आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी होती है। चीयर्ड का मतलब है बच्चों डिलाइटेड, मतलब आनंदित। लेखिका कहती हैं कि जब इस चीज़ की चमक मुकेश के अंदर वह एहसास करती हैं तो वह आनंदित होती हैं। किस चीज़ की फ्लैश देखती हैं कि वह ये बैंगल मेकिंग का काम छोड़ करके या बैंगल मेकिंग से हट करके और कोई काम करने को जो सोच रहा है उस चीज़ को। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। आई आया है बच्चों किसके लिए? मुकेश के लिए। तो मुकेश दोहराता है, ही रिपीट्स, माने वह दोहराता है। वह कौन? मुकेश। और वही बात दोहराता है। कौन सी बात दोहराता है? आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। वह बात दोहराता है, वही बात दोहराता है, कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वह गैराज बच्चों कहते हैं जहाँ पर मोटर व्हीकल्स रखे जाते हैं और उनकी रिपेयरिंग की जाती है। तो लेखिका कहती हैं कि वह गैराज को जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज जो है वह उसके घर से काफ़ी दूर है। ए लॉन्ग वे माने काफ़ी दूर। ए लॉन्ग वे का अर्थ होता है बच्चों काफ़ी दूर। किंतु गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। इंसिस्ट्स माने होता है आग्रह करना, करता है। वह आग्रह करता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। आई विल वॉक, वॉक मतलब पैदल चलना। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। तो लेखिका उससे प्रश्न करती हैं, और प्रश्न क्या करती हैं? क्या तो कहती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो? हवाई जहाज़ उड़ाने का भी तुम्हारा इरादा है? ही इज़ सडनली साइलेंट। तो वो अचानक चुप हो जाता है। वह कौन? मुकेश। जब लेखिका मुकेश से यह पूछती हैं कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का ड्रीम भी देखते हो, तो वो अचानक चुप हो जाता है।
और क्या कहता है? ही सेज नो, वो कहता है नहीं, मैं हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता हूँ। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और जब वो ये बात कहता है तो वो ज़मीन की ओर घूरते हुए कहता है। स्टेयरिंग माने होता है बेटा घूर कर देखना। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बारसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट। इन हिज स्मॉल मर्मर, छोटी सी, मरमर कहते हैं धीमी आवाज़ को, ए लो साउंड। छोटी सी धीमी आवाज़ में देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट, एक प्रकार से उसमें लज्जा परिलक्षित होती है। एम्बैरेसमेंट मतलब अशेम्ड, लज्जित दिखाई पड़ता है, उसके अंदर लज्जा में झलकती है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि अभी रिग्रेट बने पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कंटेंट माने बच्चों होता है संतुष्ट। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के सपने से संतुष्ट है। और कौन सी कारों के सपनों से संतुष्ट है? दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन। हर्टलिंग डाउन माने तेज गति से दौड़ना, जिसको वह अपने टाउन की स्ट्रीट्स में, गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। वह कारों के सपने से संतुष्ट है। कौन से कारों के सपने से संतुष्ट है? जिनको कि वह अपने कस्बे की गलियों में बहुत तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के ऊपर तो ना के बराबर हवाई जहाज़ उड़ते हैं। फ्यू माने ना के बराबर। तो बच्चों इस तरीके से अब आज अपना यह लेसन, यह स्टोरी कंप्लीट होती है। आप सभी भैया जो इनके में इसमें जो पैराग्राफ्स हैं इनके मीनिंग्स और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर जो भेज रहा हूँ, आप सभी भैया उनको अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लेंगे और तैयार करेंगे।